लगी ना, गिनती चलने लगी नीचे। हाँ, तो इसके पहले हम लोग कहाँ तक पहुँचा दिए थे? आया था ना कि जालोदगिरड़ई रूपचित वपु केश संस्कार धूपई। क्या हो गया? अभी बात नहीं हो खत्म हुई। अच्छा, वो दोनों लोग बात कर रहे हैं तो समझावे लागू कि नहीं बतिया जन। पी लीजिए, पानी पीना हो तो क्या है। इसके पहले हम लोग मेघ को दिखा दिए थे कि जो उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं उनके केश के जो संस्कार करने के लिए धूप जो निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, उनसे तुम्हारा जो शरीर है वो उपजित हो जाएगा, यानी पुष्ट हो जाएगा। और क्या बताते थे कि बंधु प्रीत्या भवन शिखिर दत्त नृत्योपहारा, यानी बंधु के प्रीत्या माने प्रेम के कारण जो भवन के मोर हैं उनके द्वारा नित्य रूपी उपहार दिए गए हैं। ऐसे कौन हैं? ऐसे मेघ हैं। और इधर जो लिखा गया है उपचित जालोदगिरड़ई उपचित वपुः, उपचित वपुः का मेघा। यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ही, कुछ कठिन नहीं रहेगा, यहाँ से बस ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। और फिर आया था तीसरी चौथी लाइन में कि हरमे सस्याह कुसुम सुरविश्व स्व अद्भुखेदम न यथाह लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादरागांकितेषु। पादरागांकितेषु माने पैरों में लगे हुए जो महावर हैं उनसे अंकित जो हैं, जो रमणीय भवन हैं, धनिकों के निवास हैं, उनसे जो अंकित हैं उस पर विराजमान होकर के लक्ष्मी मन शोभा को पश्चन मन देखते हुए अधोखेदम नहीं था, मार्गजन थकावट को दूर कर लेना, मार्गजन थकावट को ख़त्म कर लेना, अर्थात वहाँ आराम कर लेना। अब आगे और कुछ बता रहे हैं और एक ठो गोला दे रहे हैं मेघ को। कौन? यक्ष भैया मेघ को गोला दे रहे हैं कि तुम जाओगे, ऐसा ऐसा देखोगे। मूल काम उनका यह है कि अपना संदेशा भिजवाना है अपनी प्रियतमा के पास, और वही संदेशा भिजवावे बिनु इतना कुल कहानी कर देते हैं। जाबा रास्ता में का देखबा, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, फिर देखोगे कि भर्तु कंठ छविरित गणई साधनम वीक्षमाण। यही श्लोक आज है। आइए इसका वाचन करते हैं एक बार। कहते हैं कि भर्तु कंठ छविरिति गणई सादरम वीक्षमाणः। पुण्यं याया स्त्रीभुवन गुरो धाम चण्डीश्वरस्य। धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिर्गन्धवत्या। स्तोयक्रीडा निरतयुवती स्नानतीक्तैर्मरुद्भिः। तो यहाँ बताते हैं कि तुम कैसे कैसे लगोगे जब वहाँ, अभी कहाँ पहुँचाए हैं हम? अभी तक उज्जैनी में पहुँचा दिए हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद किन किन स्थितियों से अवगत होगे, क्या क्या स्थितियाँ तुमको दिखाई देंगी, ये यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं भर्तुः कंठः छविरिति गणैः सादरम वीक्षमाणः। सादरम माने आदर पूर्वक, वीक्षमाणः माने देखे जाते हुए। किसके द्वारा? गणैः, भगवान शंकर के गण होते हैं। गण मतलब उनके जो कार्यों को संपादित करते हैं, जिनके द्वारा उनका कार्य संपादित किया जाता है, उनको गण बोलते हैं। तो भर्तुः माने स्वामी के, कंठ माने गले की समान जो छवि है,
ऐसे इति माने ऐसे, गणी माने गणों के द्वारा, सादरम माने आदर पूर्वक, वीक्षमाणः माने देखे जाते हुए। कौन? मेघ। हे मेघ तुम ऐसा देखे जाओगे। कैसे देखे जाओगे? भर्तु माने स्वामी के, कंठ माने गले के समान, छवि इति कंठ के समान जिसकी छवि है, कांति है, सूरत है, मुहूर्त है, तो उनके गणैः माने गणों के द्वारा, सादरम माने आदर पूर्वक, वीक्षमाणः देखे जाते हुए। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि पुण्यम याया स्त्रीभुवन गुरो रामचंडीश्वरस्य। कहते हैं कि चंडीश्वरस्य, चंडी किसको बोलते हैं? माता पार्वती का अपर नाम चंडी है। कि चंडी के जो ईश्वर हैं, अर्थात चंडी के जो ईश्वर हैं, जिनके पतिदेव हैं, उनके स्वामी हैं, वैसे भगवान शंकर के त्रिभुवन गुरोह, भगवान शंकर के पुण्यम धाम यायाः। चंडीश्वर से माने माता पार्वती के जो स्वामी हैं, ऐसे त्रिभुवन गुरोह, भगवान त्रिभुवन माने तीनों भुवनों के जो गुरु हैं, स्वामी हैं, अर्थात गुरु श्रेष्ठ जन हैं, ऐसे वो कौन हैं? भगवान शंकर के पुण्यम धाम यायाः, पुण्य धाम चले जाना। तो भगवान शंकर का पुण्य धाम यहाँ दिखाने का मतलब किस जगह पर जाने के लिए कह रहे हैं? उज्जैनी में जो महाकाल मंदिर है, उस स्थान पर जाने के लिए बता रहे हैं। अगले श्लोक में आ जाएगा, वो आ गया ना कि महाकाल में असाध्य। तो कहें अच्छा ये बताइए, आप लोग कहानी जानते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय में विष निकला था, हलाहल विष जिसको कहा जाता था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यदि वो धरती पर पड़ जाता तो धरती का विनाश हो जाता। लेकिन वो धारित कौन किया था? भगवान शंकर को ही उसको धारण करने का अवसर दिया गया। भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। आशु माने शीघ्र ही, तुष्यति माने जो प्रसन्न हो जाता है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। चाहे राक्षस हों चाहे देवता हों, अगर वो भगवान शंकर की हृदय से पूजा कर देता है तो शंकर जी प्रसन्न है। रावण पूजा किया, उसको पूरा वरदान ही दे दिए ना कि, लेकिन कभी कभी वरदान के रूप में अभिशाप भी हो जाता है। भस्मासुर को वरदान दिए, वो नहीं खदेड़ लिया। भस्मासुर को वरदान दिए थे कि जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाए पूरा, तो नहीं दौड़ा लिया, कहे कि तुम्हें को बढ़ावा देखी। तो वो तो भैया कैसे कैसे करके विष्णुदेव उनको बचाए, कहे उन्हीं से नचवाए। भस्मासुर से कहे कि तुम नाचो देखें, तब अपने ऊपर हाथ रखा, कहानी हो गई। तो जब भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को अपने गले में स्थापित कर लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, यहीं पूरा उसको रोक दिया था, इसके नीचे वो विष उतरा नहीं। तो विष का कलर कैसा होता है? काला नहीं होता है, गाढ़ा नीला होता है। कभी किसी की सर्प काटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है, सुने होंगे आप लोग। तो वो नीला पड़ना विष का प्रतीक है, उस जहर का प्रतीक होता है। तो यही कारण से जो भगवान शंकर के जो गण हैं, सर्प और उनके गले से लिपटा रहते हैं, तो इसलिए उनमें भी जहर हो जाता है। तो हाँ, ये कौन बता दिया कि विष जहाँ रहता वहाँ ठंडा रहता है? वो कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, यानी वो चंदन का पेड़ जो है शीतल होता है, और वो सर्प का स्वभाव, उसका विष जो है जहर होता है, गर्म होता है, लेकिन फिर भी उसमें चंदन में व्याप्त नहीं होता है, उसमें पूरा फैलता नहीं विष, वो कारण है। तो इस प्रकार से जब भगवान शंकर ने उस विष को पी करके अपने यही कंठ में ही रोक दिया था, तो इसलिए नीलकंठ कहलाए। उसी कारण से उनका कंठ जो है नीला हो गया, न कि काला हो गया। याद रखिएगा, गाढ़ा नीला भी काले के समतुल्य होता है, देखने में वो काला ही लगेगा। तो कहते हैं कि पुण्यम याया त्रिभुवन गुरोह धाम चंडीश्वरस्य, चंडीश्वरस्य त्रिभुवन गुरोह, चंडीश्वर ने पार्वती के जो ईश्वर हैं, ऐसे त्रिभुवन गुरोह भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। कहाँ बता दिए?
कि भगवान शंकर के जो पुण्य धाम है वहाँ तुम चले जाना। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें महाकाल भी एक ठो है ना। तो श्री शैले मल्लिकार्जुनम ऐसे करके वो 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ किया जाता है। तो फिर अगली लाइन में बता रहे हैं कि धूतो ज्ञानम कुवलय रजो गंधिभिर्गंधवत्या। इसका वत्याह का विसर्ग इधर आकर के सकार हो गया है, तो इधर तोयम है। तो चौथी लाइन में है कि तोय क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। फिर कहते हैं कि धूतोद्यानम मने धूई कंपने धातु है, धूई मने हिला दिया जाना, कपा दिया जाना। कहाँ का उद्यान है? ये उज्जैनी का, यानी कि जहाँ उसको बता रहे हैं जाने के लिए उस स्थान का वो उद्यान है। तो इधर बताते हैं कि कुवलय मने क्या होता है? नीला कमल। नीला कमल माने जो नील वर्ण का कमल होता है। अभी आया था ना वो, उसमें कुछ आया था कि बाले तव मुखाम भोजे दृष्टमिंदी वरद्वय। इंदिवर माने इंदिवर माने कुवलय माने क्या होता है? कुवलय माने नीला कमल होता है, और इंदिवर माने श्वेत कमल होता है। और एक ठो और है कमल का, पुंडरीक माने श्वेत कमल होता है। सही। और हाँ, अब इंदिवर का तो वही नहीं उठ रहा है, क्या है इंदिवर माने? बाले तव मुखाम भोजे दृष्टम इंदिवरद्वयम। इंदिवर माने शायद भी नीला कमल होता है। अब कुवलय माने क्या होता है ये नहीं याद आ रहा है। या तो कुवलय माने नीला कमल होता है, या तो इंदिवर माने भी नीला कमल। इन्हीं दोनों में से कुछ एक तो है। कुवलय माने नीला कमल है, तो यहाँ नीला कमल की बात कर रहे हैं कि कुवलय माने नीले कमल के, रजो माने पराग से जो गंधित हैं, गंधवी माने जो सुगंधित हैं, महकदार हैं, ऐसे। और इधर बताते हैं कि तोय क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्तैः ऐसे मरुद्भिः। इधर बताते हैं कुवलय रजो गंधिभिः, और इधर तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैः गंधवत्याः मरुद्भिः धूतोद्यानम ऐसे पुण्यम धाम यायाः। ऐसे बता दिए कि यानी वो धाम का स्थान कैसा है। कहते हैं कि कुवलय माने कमल के, रजो माने पराग से, जो गंधी भी माने सुगंधित है, ऐसे। और तोय क्रीडा, तोय माने जल के, क्रीडा माने खेल से, जो निरत माने लगी हुई युवतियां हैं उनके स्नान माने स्नान से, जो तिक्तई जो कुछ कसैले स्वाद का बना दिया गया है, ऐसा वह गंधवत्या माने गंधवती नदी का, मरुद्भी माने वायु, धूतोद्यानम मरुद्भी माने वायु के द्वारा, धूतोद्यानम माने हिलाया गया, कंपित किया गया वो उद्यान है। ऐसे पुण्यम धाम याया, भगवान शंकर के पुण्य धाम चले जाना। समझ में आ गया? कहाँ जाने के लिए बता रहे हैं कि यानी जहाँ की स्त्रियाँ जल क्रीड़ा में लगी हुई हैं और उनके स्नान के द्वारा जो तिक्त जल बना दिया गया है। भाई वो समय हुआ करता था तो स्त्रियां आज भी श्रृंगार वगैरह करती हैं, तो उनके श्रृंगार का जो भाग होता है छूटता है नहाने से, तो छूट करके उसी जल में तो जाएगा, तो उससे वो जल जो है थोड़ा सा तिक्त यानी कसैला स्वाद है। भाई पसीना उसीना हुआ रहेगा तो कैसा हो जाएगा, तो वो तिक्त तो हो ही जाएगा। तो ऐसे मरुद्भी माने वायु के द्वारा, वरन मरुद माने हवा के द्वारा, किसके हवा के? गंधवत्या, यानी गंधवती नदी से जो हवा निकल रही है वो कैसी है। इधर बता दिए कि कुवलय रजो गंधिभी और तोयक क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैः ऐसे मरुद्भी धूतोद्यानम, इस प्रकार की हवाओं के द्वारा धूतोद्यानम माने हिलाया गया जो उद्यान है, उस त्रिभुवन गुरोह भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। यहाँ यही बताया कि जो ऐसे युक्त है स्थितियों से जो कंपित है हवाओं के द्वारा, किस नदी की हवा है? यहाँ गंधवत्या,
गंधवत्या में कौन सी विभक्ति है? गंधवत्याह है। हाँ, गंधवत्या माने गंधवती के, मरुद्भि माने वायु के द्वारा, धूतोद्यानम माने कंपित कराया गया जो उद्यान है, ऐसे त्रिभुवन गुरो भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। अर्थ पूरा समझ में आ गया आपको पूरे शब्द सा? तो भर्तु माने स्वामी के, यहाँ स्वामी पद से किसका बोध हो रहा है? भगवान शंकर का। कंठ छवि माने कंठ के छवि के समान जिसकी छवि है, ऐसा है कौन? वो शिव। मेघ कैसा होता है? काला काला। भगवान शंकर का जो कंठ है वो कैसा है? काला नहीं, गाढ़ा नीला है। गाढ़ा नीला और काले का संयोग एकदम तुल्यता समतुल्यता दिखाई देती है। ऐसे गणई माने प्रमथ इत्यादि जो उनके गण हैं, उनके गणों के द्वारा साधारण माने आदरपूर्वक, वीक्षमाणा माने देखे जाते हुए, और पुण्यम माने जो पुण्यशाली है, जो पुण्य से युक्त है, ऐसे याया माने चले जाना। कहाँ? त्रिभुवन गुरोह धाम, भगवान शंकर के धाम। और वो हैं क्या? चंडीश्वरस्य, भगवान जो चंडीश्वर हैं, ऐसे उनके पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। नीचे वाली लाइन में है कि धूतोद्यानम माने हिलाए गए, कंपित किए गए उद्यान वाले। कुवलय रजो गंधवी, कुवलय माने कमल के, रज माने पराग से, जो गंधवी माने जो सुगंधित है, और किसके कहते हैं कि गंधवत्या, गंधवती नदी के, मरुद्भि माने वायु के द्वारा। और एक विशेषण दे दिए कि तोय क्रीडा निरत युवती स्नानती तैर्मरुद्भि। तोय क्रीडा किसको कहते हैं? जल क्रीडा। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं जो नदी के किनारे वाले भाग से संपर्क रखते हैं, मानी नदी के किनारे के आसपास उनका घर वास इत्यादि है, नदी में नहाने वाले कंटिन्यू कितने लोग हैं? मतलब बचपन में आपके घर के पास में कुछ ऐसी कोई नदी है, छोटे छोटे लोग रहते हैं, तो तोय क्रिया माने हम लोग जब जाते थे तो ऐसे पानी में मारते थे, तो मुर्गा मुर्गी वाला खेल हुआ करता था, याद है? हाँ, उसमें ऐसे मारते थे तो मुर्गे की तरह आवाज़ आती थी, एक तो मुर्गी की तरह आवाज़ आती थी, वो खेल हुआ करता। तो वही खेल वो छिछली नहीं, हम लोग पूड़ी खिलाता कहते थे, कई पूड़ी खाती है, याद है? तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि भाई उस समय का ज़माना था, वो और कोई खेल करती रही होंगी। तो खेल तो पानी में तमाम होते हैं कि बुड़ करके पानी में यहाँ से वहाँ निकलना, फिर उनको खोजना, वही खेल वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो वही खेल कर रही हैं। तो इसका पूरा समझ में आ गया कि यानी तोय क्रीडा माने जल की क्रीडा में जो निरत माने लगी हुई हैं, युवती माने युवतियों के, स्नान तिक्तई ही, स्नान के द्वारा जो तिक्त बना गया है, कसैला बना दिया गया है, ऐसे गंधवत्या माने गंधवती के, मरुद्भि माने वायुओं के द्वारा, धूतोद्यानम माने हिलाया गया जो उद्यान है, ऐसे त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया, भगवान शंकर के चंडीश्वर के पुण्य धाम तुम चले जाना। किसके लिए कहा जा रहा है? मेघ के लिए कह रहा। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। कहाँ पर कह रहा है? रामगिरी आश्रमेशु। ये पकड़े रहिए, कहानी जितना कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे उतना समझ में आएगा आपको, ठीक है? एक बार इसका फिर से देखते हैं। कहते हैं भर्तु कंठ छविरिति गणई, गणई मने भगवान शंकर के जो प्रमथ इत्यादि गण हैं उनके द्वारा सादरम माने आदर पूर्वक, वीक्षमाणा माने देखे जाते हुए। क्यों देखे जाओगे आदर पूर्वक? भाई क्यों देखेंगे? तो इधर बता दिए कि भर्तु कंठ छविरिति, भर्तु माने स्वामी के जो कंठ हैं, गला है, उसके समान जिसकी कांति है, सुषमा है, जिसकी शोभा है, ऐसे इस कारण से तुमको देखेंगे। भाई भगवान शंकर का गला नीला नीला है और मेघ है काला काला, तो वह गणव लोग सोचेंगे कि अरे ये कौन है, ये तो हमारे स्वामी के गले की तरह है, इतना तुल्यता कौन है ये? तो आदर पूर्वक देखेंगे कि हो सकता है कि उस गले का कोई इससे संबंध होवे। तो ऐसे कि पुण्यम त्रिभुवन गुरोह धाम चंडीश्वरस्य याया, चंडीश्वर से माने भगवान चंडी माता जो पार्वती हैं उनके जो ईश्वर हैं, ऐसे त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर के, त्रिभुवन माने तीनों लोकों के, भुवन माने भुवन माने लोक होता है, जो संसार होता है, उनके जो गुरु हैं, स्वामी हैं, उनके
पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। और वो धाम कैसा होगा उसका विशेषण इधर बता रहे हैं कि दूतोद्यानम कुवलय रजो गंधिभिर्गंधवत्या स्तोय क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। कहते हैं कि कुवलय रजो गंधवी, कुवलय माने कमल के जो रज हैं यानी पराग हैं, कमल में जो बीच में पराग वाला भाग होता है, देखें आप लोग कभी कभी जिस समय सरसों में फूल आते हैं, सरसों में फूल कब आते हैं? हिंदी महीने में बताइए, फागुन में आता भैया। उससे एक ठो गाना भी बनता है कि फागुन में सरसों फुलाइल, तो कैसे बात पता नहीं। हाँ भाई उसी समय, भाई सरसों सुनिए तो पहले, सरसों में फूल कब तक रहता है? जब तक उसमें फल नहीं लग जाते। तो फल तो माघ फागुन में, माघ के समय में उसमें फूल आ जाते हैं। आज का समय हो सकता है घटा बढ़ा होगा, तो हमारे यहाँ मक्का हो गया है। हम अभी गए थे घर पर, तो मक्का 3-4 दिन खूब खाए हैं। अभी सामान्य जगह नील गाय खूब खा जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बचा हुआ था, तो शाम को मिल जाता था 2-3 ठो भुना हुआ। तो इधर बता रहे हैं, क्या बता रहे थे? हाँ, तो उसमें जब देखेंगे कभी सरसों के खेत में घुस जाएंगे तो आपके शरीर पर पीले पीले लग जाएंगे सारे, उसके जो वही पराग हैं। तो उन्हीं से, उसी पराग के कारण उसमें फल लगने की संभावना, चांस बनते हैं। तो वही पराग, रज माने पराग से जो गंधवी माने जो सुगंधित है, ऐसे। और क्या बताएं कि तोयक क्रीड़ा, जल की क्रीड़ा में जो निरत माने लगी हुई युवतियों के स्नान माने स्नान करने के द्वारा जो तिक्त बना दिया गया है, ऐसे गंधवत्या माने गंधवती के, मरुद्भी माने वायुओं के द्वारा धूतोद्यानम हिलाए गए, कंपित कराए गए उद्यान वाले, ऐसे त्रिभुवन गुरोह भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया, पुण्य धाम चले जाना। पूरा समझ में आ गया श्लोक का? ऐसा तो नहीं समझ में आया होगा किसी को, कोई मतलब ना समझ में आवे, ऐसा हो ही क्या कोई आपको? मैं 4-5 बार इसलिए बताता हूँ कि जब तक मुझे नहीं लग जाता है कि अगले को समझ में आ गया, तब तक मैं बताता रहता हूँ। भले 15 के बजाय 35 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, समय हमारे पास खूब है, पढ़ेंगे, ठीक है। जब आएगा समय तब 5 मिनट में श्लोक खत्म करने की क्षमता है, तब 5 मिनट में पढ़ा जाएगा। अभी जब समय है तो 35 मिनट पढ़ कहाँ लेते। तो इसमें पूरा खाका समझ में आ गया। इसके प्रत्यय क्या क्या है, कैसे कैसे उसको देखते हैं। कंठ छवि, इधर है कंठ छवि। कंठ छवि माने क्या होता है? कंठ माने गले के समान, छवि माने कांति है जिसकी उसकी समतुल्यता है। कंठस्य छवि ही इव छवि ही यश, कंठ के समान छवि है जिसकी, ऐसा वो कौन है? मेघ है। तो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे सुनते सुनते आपको समास एक दिन ऐसा आ जाएगा, आप खुद ही बताने लग जाएंगे, अरे मैं यही समास हुआ। केवल अर्थ आपको समझ में आ जाए, समास तो आप यूं चुटकियों में निकालना जान जाएंगे। केवल अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ कह क्या रहा है? कंठ छवि इति, कंठ माने गले के, छवि माने उसकी कांति की तरह, इति माने ऐसा। तो कंठ के समान जिसकी कांति है, ऐसा वह मेघ है। इसलिए यहाँ बहुव्रीहि हो रहा है अन्य पद की, न तो यहाँ कंठ की प्राधान्यता है न तो छवि की प्राधान्यता है। इन दोनों पदों के बजाय इन दोनों पदों से जो अन्य पद की प्राधान्यता दिखाई दे रही है, अर्थात वह मेघ, ऐसा दृष्टि हो रहा है। और सादरम, आदरेण सहितम तथा, आदर से के साथ, तो कौन सा समास बन गया? तुल्य योग, ये समास बहुव्रीहि बन जाएगा। आदरेण सहितम यथा स्यात् तथा, आदर के साथ जिस प्रकार से देखा जाए उस प्रकार से देख रहे थे, ठीक है। और त्रिभुवन गुरो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, त्रिभुवनम बना, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, तो कौन सा समास बन गया? दिगु,
समाहार, पहले तो इसमें त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम इतना बनाएंगे तो पहले बनेगा षष्ठी तत्पुरुष, बाद में तब बनेगा आपका द्विगु समाहार वाला। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा इस प्रकार से बनाएंगे तब वो द्विगु बन जाएगा समाहार वाला, न कि द्विगु के कितने भेद हैं, कौन कौन से? इतरेतर, एक शेष और समाहार। कौन बता रहे हैं? एक शेष अन्य वृत्ति ही है। एक शेष को मैं उस दिन बताया था ना, वृत्तियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत वृत्ति। तो एक शेष को अन्य प्रकार की ही मानते हैं, उसमें 2 में से एक तो बचा है, वही द्वंद्व वाले में जो वो प्रायः करके उसको जोड़ लिया जाता है। इतरेतर और समाहार ये द्वंद्व के भेद हैं, न कि द्विगु के। अब समझ में आया? द्विगु तो संख्या पूर्वक द्विगु होता है, जिसमें संख्या पूर्व में रहे वो द्विगु होता है, और द्वंद्व में जोड़ा रहता है। जैसे हरिश्च हरश्च हरिहरऊ, और माता च पिता च पितरऊ, पितरऊ में एक शेष हो जाता है। ये द्वंद्व का भेद है, द्विगु का नहीं। द्वंद्व बता रही हैं? अच्छा, हो सकता है हम उल्टा बोल दिए होंगे, हाँ हो सकता है, चमड़े की जिह्वा है, छटक जाती है। चलिए, तो द्वंद्व का भेद है ना। तस्य गुरु त्रिभुवनस्य गुरु, त्रिभुवनस्य माने तीनों भुवनों के जो गुरु हैं, तो कौन सा समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष। तो त्रिभुवन गुरु, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। आगे चलते हैं। चंडीश्वर, चंड्याह ईश्वर, चंड्याह मने चंडी के, ईश्वर मने जो ईश्वर हैं, स्वामी हैं। तो कौन सा समास बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तई, तोये क्रीड़ा, तोये मने जल में क्रीड़ा, और तस्याम निरता, जल क्रीडायाम निरता, तोय क्रीडायाम निरता इतना बनाएंगे तो सप्तमी तत्पुरुष पहले बनेगा। फिर आगे बढ़ाएंगे तादृशः युवतयः, तोय क्रीड़ा में जो निरत हैं उस प्रकार की युवतियाँ बनाएंगे, इतने का समास बनाएंगे तो कर्मधारय समास बनेगा। स्त्रियाँ, वहाँ की युवतियाँ कैसी हैं? जल क्रीड़ा में जो लगी हुई हैं। तो इसका युवतियाँ का विशेषण क्या है कि तोय क्रीड़ा निरत, ऐसी युवतियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे तो तासाम स्नान, तासाम मने तोय क्रीड़ा निरत युवती नाम स्नान, इस प्रकार से बन जाएगा। तब वहाँ षष्ठी तत्पुरुष फिर से बनेगा। और तोय क्रीड़ा निरत युवतिना उनके स्नानेन तिक्तैहि, उनके स्नान के द्वारा जो तिक्त बना दिया गया है, तब अंत में तृतीया तत्पुरुष बन जाएगा। अंत वाला वही माना जाता है पूरे पद में। अगर एक पद को तोड़ करके दे दिएगा तब उस शब्द के माफिक जो आपका समास बनेगा उसको दर्शाना होगा। आगे चलें। यहाँ भर्तुह पद है। भर्तुह में कौन सी व्यक्ति है? कैसे रूप चलेगा? हाँ, भर्ता भर्तारव भर्तारा, भ्री से त्रिच प्रत्यय लगा तो भर्तृ बना, तो उसका रूप चला भर्ता भर्तारव भर्तारा। त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? कर्ता अर्थ में, करने वाला। भ्री से त्रिच प्रत्यय लगा तो भरण पोषण करने वाला, यानी कर्ता अर्थ द्योतित करा रहा है। तो भर्तुह माने स्वामी के, भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले। और वीक्षमाण, वी उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से यक का आगम होता है। फिर बाद में मुख का, मुँह माने माँ भर बसता है, मुख और यक इनका आगम होता है। बाद में सानच प्रत्यय जुड़ता है। तो वीक्षमाण माने देखे जाते हुए, न कि देखते हुए। देखे जाते हुए किसके लिए बोध हो रहा है? ये वीक्षमाणा मेघ के लिए बोधित हो रहा है ये पद। और गंधवत्या, गंध से मतुप, फिर ङीप, कौन सा प्रत्यय लगा इसमें अस्तित्व वाला? किस सूत्र से? किस सूत्र से? मैं उक कहाँ इत है? मतुप है, मतुप प्रत्यय है ना।
हाँ, तो टित कहाँ आगम है, टित कहाँ हुआ है इसमें? आप एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि ङीप प्रत्यय का विधान करने वाले कितने सूत्र हैं, ये मैं बताया हूँ, आपको बता चुका हूँ मैं। उस समय जब स्त्री प्रत्यय चल रहा था तो उसमें बताया था ङीप प्रत्यय विधान करने वाले कितने सूत्र हैं, उनको अलग लिख लीजिएगा। और टाप प्रत्यय विधान करने वाले और चाप प्रत्यय वाली वही सूर्या देवतायाम चाप, ये कई वह। और ङीप ङीस ङीन इनके कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से किसका किसका प्रयोग किया जाता है, ये देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। ङीन का भी बहुत कम ही प्रयोग है और ङीप का भी, ज़्यादातर ङीस का दिखता है। ङीप और ङीस इन दोनों का ज़्यादा दिखता है। ठीक है। मतुप है, ऊँक है, इसमें आगम हुआ है। ऊँक, जो ऊँक मतुप में ऊ है उसका लोप हुआ है, इसलिए उसका वो हुआ है, ऊँक का आगम हुआ है। याया पद कहाँ का है? विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्यों विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष की क्रियापद क्यों प्रयोग कर दिए? चाहिए के अर्थ में तो ठीक है, लेकिन यहाँ मध्यम पुरुष का काहे किए? यहाँ वीक्षमाणा देखे जाते हुए तुम माने मध्यम पुरुष का कर्ता का बोध हो रहा था, इसलिए यायाह में विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रियापद लग गई। ठीक है। तो इसमें नीचे बता रहे हैं आगे कि यहाँ प्रतीप नामक अलंकार है। प्रसिद्ध नील पदार्थ मेघ के उपमेयत्व की कल्पना से प्रतीप। भगवान शंकर का कंठ कैसा है? नीला, और इसी की तुलना दिखा रहे हैं मेघ में कि तुम ऐसे देखे जाओगे, तो इसलिए प्रतीप अलंकार है। और शंकर और मेघ के महत्व का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है। भगवान शंकर का वहाँ वर्णन किया जा रहा है। भगवान शंकर का कंठ कैसा है, उनके कंठ को सीधे सीधे दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से, इसलिए उदात्त अलंकार। उदात्त अलंकार वहाँ होता है कि जहाँ किसी स्थिति विशेष का सीधा सीधा वर्णन किया जाए, वहाँ उदात्त अलंकार होता है। ठीक है। आगे चलें, आगे इसका एक बार वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। भरतु कंठ छविरीति गणई तोय क्रीडा निरत युवती स्नानती तैर्मरुद्भिः। तो इसमें छंद कौन सा है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? 4, 6 और 7 वर्णों पर। तो कितने वर्ण होते हैं मंदाक्रांता में? 17। 4, 6, 10, 7, 17। तो ये पूरा समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें? फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ की स्थितियों के बाद अब सीधे उज्जैन में जो महाकाल है, महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा अच्छा। वहीं आपका विकास दुबे जो मारा गया था, उसका हत्या वहीं हुई थी। हत्या क्या, उसका वो हुआ था, गाड़ी पलटी थी उज्जैन में। हाँ, बड़ा अच्छा है, कभी आपको मौका मिले तो जाइए। चलिए। तो ऐसी भाई उज्जैन है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश पहाड़ों का देश है, तो पहाड़ी नदियाँ होंगी कैसी? क्या बहुत चौड़ी होंगी गंगा और यमुना की तरह? आपके एकदम पतली पतली नदियाँ होंगी। बारिश के समय में उनमें पानी दिखेगा और अन्य समय में संभव है कि सूख भी जाती हैं। हाँ, है क्या कि अन्य अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले। स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भानुः।
शूलिना श्लाघनीया मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां। यहाँ लिखा गया शूलिना। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है। शूलिना पद से किसका अर्थ बोधित होता है, किसका भान होता है? शूलः अस्ति अस्मिन् नित्य शूली। तो शूली शूलिनौ शूलिनः रूप चलता है, ये भगवान शंकर के लिए है। तो अब मेघ को वो यक्ष वहाँ खड़े खड़े कहाँ पहुँचा दिया? महाकाल के उज्जैन मंदिर के पास में पहुँचा दिया कि वहाँ तुम चले जाना और करना क्या उसको भी बता दिए। कहते हैं कि हे जलधरा, जलधर मने हे मेघ जल को धारण करने वाले, हे जलधरा, अन्यस्मिन् काले महाकालम आसाद्य। अन्यस्मिन् मने दूसरे काल में भी, यानी जिस समय भगवान शंकर की पूजा अर्चना न हो रही हो उससे भिन्न समय में यदि तुम महाकालम आसाद्य माने महाकाल के उज्जैन के जो महाकाल मंदिर हैं वहाँ आसाद्य माने पहुँच करके स्थातव्यम ते नयन विषयम यावत अत्येत भानु। यावत माने जब तक, भानु माने सूर्य, नयन विषयम नेत्रों के मार्ग को, नेत्रों के पथ को, अत्येति यहाँ लिखा गया है अत्येति, अतिक्रांत नहीं कर जाता है, यानी ओझल नहीं हो जाता है, वह सूर्य अस्त होने की स्थिति में नहीं आ जाता है कि तावत माने तब तक ते स्थातव्यम, तुम्हारे द्वारा वहाँ रुकना चाहिए, तुमको वहाँ ठहरना चाहिए। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ समझ में आया? फिर से समझिए। कहते हैं कि हे जलधरा, हे मेघ, अन्यस्मिन् काले दूसरे काल में, महाकालम आसाद्य महाकाल में पहुँच करके करना क्या? अप माने भी, इधर अप लिखा गया है। अन्यस्मिन् काले अपि, अन्य समय में भी यदि तुम महाकाल पहुँचते हो तब कि यहाँ है कि यावत माने जब तक, भानु माने सूर्य, नयन विषयम नेत्रों से, अत्येति यानी ओझल नहीं हो जाता, जब तक वो अस्ताचल पर नहीं जाने के लिए आरूढ़ हो जाता है तब तक ते माने तुम्हारे द्वारा, स्थातव्यम माने रुकना चाहिए। यहाँ ते में कौन सी विभक्ति है? क्यों? तो यहाँ तो तुम्हारे द्वारा स्थातव्यम माने रुका जाना चाहिए, ऐसा भान हो रहा है। तो वैकल्पिक रूप तो है, लेकिन षष्ठी कहाँ लगा दिए? तृतीया लगाना चाहिए था ना। एक तो कल भैया ने पूछा था सूत्र, कौन सा सूत्र था वो? अक्तस्य च वर्तमाने, नहीं, दूसरा सूत्र है कृत्यानाम कर्तरि वा। कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय कितने हैं? 7। कौन कौन से? तब्यत, तब्य, अनियर, यतम, यर्दम, क्यपचाति, केलिमर भी उसमें आता है। कृत्याम सप्तपरचित। यहाँ स्था से कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तब्यत प्रत्यय। यहाँ तब्यत प्रत्यय होने के कारण कर्तरि, कर्ता में विकल्प से, वा माने विकल्प से षष्ठी सात षष्ठी विभक्ति होती है। इसी कारण से स्थातव्यम के कारण ते में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? या तो प्रथमा होती है या तो तृतीया होती है। अनुक्त होने की स्थिति में कर्ता में तृतीया होती है और उक्त होने की स्थिति में प्रथमा होती है। यहाँ तृतीया का भान होगा, लेकिन यहाँ षष्ठी है चूँकि स्थातव्य में तब्यत प्रत्यय है और वो भी कृत प्रत्यय है। कृत्या नाम कर्तरि, कर्तरि माने कर्ता में, वह माने विकल्प से षष्ठी सात षष्ठी हो जाए। यही है वो, कल आप पूछे थे आज आ गए। तो हाँ, उभय प्राप्त, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों में हो रहा है तो कर्मणि माने कर्म में ही होवे। आएगा कारक, पूरा डिटेल बताएंगे। एक एक
पूरे पद पद पे दिखाएंगे कहाँ। ये दोनों लाइन समझ में आ गई। ये बता रहे हैं कि अगर तुम अन्य समय में भी महाकाल पहुंचना, तब भी वहाँ रुक करके जब तक सूर्य तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारे द्वारा वहाँ रुका जाना चाहिए। तबियत प्रत्यय किस अर्थ में आता है? योग्यता या चाहिए अर्थ में। तो यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थातव्य माने तुम्हारे द्वारा रुका जाना चाहिए, तुमको रुकना पड़ेगा, तुम रुकना वहाँ, ऐसा भान हो गया। नीचे है कि कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीयाम। नीचे वाली लाइन भी लगे, हाँ देख लीजिए, कहते हैं कि माँ मंद्रा, यहाँ श्लाघनीयाम, ये माँ वहाँ चला जाएगा, श्लाघनीयाम आमंद्राणाम, आमंद्र यहाँ आ जाएगा, तो ये माँ यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा? आ इधर हो जाएगा, तो इधर श्लाघनीयाम हो जाएगा। श्लाघनीयाम मने प्रशंसनीय, शूलिना मने भगवान शंकर की, बलिपटहताम, बलि मने इधर लिखा गया संध्या बलिपटहताम, संध्या मने संध्याकालीन, बलि मने पूजा के समय में, पटहताम मने पटह मने नगाड़ा होता है, पटह मने नगाड़ा, तो उस संध्याकालीन समय में पटहताम कुर्वन्, पटहताम कुर्वन् मने नगाड़े के समान ध्वनि करते हुए, और वो पटह की ध्वनि कैसी होगी? नीचे लिखा गया कि आमंद्राणाम ऐसे गर्जिता नाम, आमंद्राणाम ने कुछ गंभीर, आंग समन्तात गंभीर, यहाँ आंग उपसर्ग लगा गया, आमंद्राणाम, मंद्र मने जो गंभीर, नगाड़ा कभी बजता है तो ढम ढम करके बजता है, तो कितना गंभीर ध्वनि से निकलती है। कभी सुने हैं आप लोग नगाड़ा बजता? हाँ, नगाड़ा वहाँ बजाते हैं, जब जो मुस्लिम बंधु लोग हैं वो जब वह ताजिया इत्यादि हुआ वो समय होता है, तो उस समय वहाँ भी बजता है नगाड़ा। अब हम तो नहीं देखे हैं, अब यही बता रही दीपा जी। नगाड़ा जो है, नगाड़ा ज़्यादातर कहाँ बजता है जानते हैं? कहीं आप किसी, हाँ यही देख लीजिए जहाँ बता रहे हैं, जहाँ के विषय में बता रहे हैं, महाकाल में खुदे है, अब वो खूब बड़ा सा होता है। हाँ, वो दोनों हाथों से ऐसे ढम 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 ढम, हाँ खड़े होकर तो बजाते ही हैं, और कब बैठ के थोड़ी बजाएंगे भैया। वो इतना बड़ा होता है कि उसको नीचे रखते हैं तब उसको खड़े होकर के बजाते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, देवस्थानों में बजता रहते हैं अपने आप ढम 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 करके, वही वाला है। वैसे आमंत्रा नाम मने गंभीर, गर्जिता नाम मने गर्जन को, कुर्वन् करते हुए, क्या करते हुए? यानी संध्याकालीन जो बलिपटहताम है, संध्याकालीन पूजा के समय में जो पटहताम मने नगाड़े के समान, आमंत्रा नाम मने गंभीर, गर्जिता नाम मने गर्जन करते हुए, अविकलम फलम लप्स्यसे। अविकलम मने विकल मने, विकल मने जिसमें कुछ विकार होवे, जैसे एक शब्द था विकलांग, विकलांग मने जिसमें कुछ विकार होवे, तो वो विकल हो गया। लेकिन जिसमें कुछ विकार ही न हो वो अविकल, यानी संपूर्ण। फलम माने फल को, लप्स्यसे माने प्राप्त करोगे। कब? इस समय। संध्या बलिपटहताम, किसके? कि शूलिनः श्लाघनीयाम, भगवान शंकर के प्रशंसनीय संध्याकालीन बलिपटहताम मने पूजा के समय पटहताम कुर्वन्, नगाड़े के समान आमंद्र गर्जिता नाम, आमंद्रा नाम ऐसे गर्जिता नाम मने कुछ मंद्र गंभीर ध्वनि करते हुए, अविकलम फलम लप्स्यसे। यहाँ कारण भी बता दें, जो नगाड़ा होता है पटह, पटह तुरही इत्यादि। अच्छा, गांव में एक ठो और होता है मृदंग, मृदंग देखे हैं? मृदंग भी बड़ा अच्छा बजता है गांव में। कभी कभी एक तो मृदंगिया नाच होती है, सुने हैं? उस नाच में स्टेज नहीं लगता है, ज़मीन पर ही वो नाचते हैं। हाँ, दौड़ दौड़ के जो नाचते हैं, याद है? हाँ, तो उसमें मृदंग बजाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बात, अब तो उसका धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, अब लोग नहीं देखने को मिलता है।
अब तो भैया ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, बहुत खिसियाएंगे तो ऑर्केस्ट्रा कर लेंगे। नाच वोच कोई नहीं, बिरहा उरहा कुछ नहीं, हटाओ, बस केवल ऑर्केस्ट्रा। तो इधर ये पूरा श्लोक आपको बैठा। एक बार फिर से देखते हैं कि जलधर ये किस विभक्ति में है? संबोधन। हे जलधर, हे मेघ, अन्यस्मिन काले अपि, दूसरे काल में भी, महाकालम आसाद्य, महाकाल यानी उज्जैन के जो स्थित महाकाल का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, वहाँ आसाद्य माने पहुँच करके। यहाँ महाकालम में कौन सी विभक्ति है? क्यों द्वितीया एक वचन है? सप्तमी होनी चाहिए। बदवा में आसाद्य यानी जाने इत्यादि, पहुँचने इत्यादि की कुछ गति वाली धात दिखाई दे रही है, इसलिए महाकालम आसाद्य यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो फिर कहते हैं कि यावत माने जब तक, भानु माने सूर्य, नयन विषय माने नेत्रों के पथ से ओझल न हो जावे, तावत ते स्थातव्यम, तब तक तुमको वहाँ रुकना चाहिए। और तीसरी लाइन में कहते हैं कि सूलिना माने भगवान शंकर के, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, संध्या बलि पटहताम, संध्याकालीन जो बलि यानी पूजा के समय जो पटहताम माने नगाड़े के आवाज़ है वो कैसा है कि आमंद्राणाम गर्जिता नाम संध्या बलि पटहताम कुर्बन। आमंद्र माने गंभीर गर्जन के द्वारा संध्याकालीन बलि पटहताम कुर्बन, संध्याकालीन पूजा के समय गर्जन करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, अविकलम फलम लप्स्यसे, जब तुम ऐसे गर्जन करोगे तो उस गर्जन के द्वारा तुम संपूर्ण उस गर्जन के फल को प्राप्त कर लोगे। नगाड़े के बाद देखें हैं वैसे ही कुछ समतुल्यता, जब मेघ मंद मंद ध्वनि से गरजता है तो वैसे आवाज़ उसके भी आती है। तो सायं का समय रहेगा, भगवान शंकर के पूजा आरती इत्यादि का समय रहेगा, तो मेघ को बना दिए नगाड़ा और इधर उसके ध्वनि को बता दिए कि ऐसे ऐसे मंद मंद गरजोगे तो उस गर्जन के द्वारा भगवान शंकर खुश होंगे। भाई उनकी पूजा में जब निरत रहेंगे, ध्वनि इत्यादि करेगा तो भगवान शंकर को भी लगेगा कि ये तो बढ़िया काम कर रहा है, तो क्या उसको फल नहीं देंगे? भगवान शंकर तो रजतन को भी दे देते हैं वरदान कि जाओ ले जाओ थोड़ा सा। और ज़्यादातर महिलाएं इसीलिए भगवान शंकर को पूजती हैं, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। महिलाएं ज़्यादातर भगवान शंकर को पूजती हैं कि ताकि ठीक ठाक मिल जाए। अब भैया उन्हों लोग जाते होंगे, उन्हों लोग सोचते होंगे कि भगवान शंकर थोड़ा दृष्टि दी है, ठीक ठाक मिल जाए, और का ठीक ठाक नहीं है, भगवान शंकर ठंडी दे देंगे। चलिए एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीया मामन्द्राणां फलमविकलं लक्ष्यसे गर्जितानाम्। आमंत्रणा में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। और गर्जिता नाम मने इसमें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। और कुर्वन मने कौन सी प्रत्यय है? यहाँ सत्र प्रत्यय है। संध्या बलि पटहताम में कौन सी व्यक्ति है? संध्या बलि पटहताम और श्लाघनीयाम इनमें कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति है कि द्वितीया व्यक्ति है? द्वितीया का रूप है। संध्या बलि पटहताम, संध्याकालीन बलि के पूजा के समय में पटहताम माने नगाड़े की ध्वनि को माने कर्म, उसको, और वो है कैसा कि श्लाघनीयाम प्रशंसनीय, किसके? शूलिन भगवान शंकर के जो पूजा के समय में जो की जाएगी। ठीक है, इसमें कौन सी व्यक्ति है शूलिन में? शूली, शूलिनौ, शूलिना
ऐसे रूप चलेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी सुलिनः बनेगा, पंचमी विभक्ति एक वचन में भी सुलिनः बनेगा। स्थातव्यम, इसमें तब्यत प्रत्यय है ही है। हाँ, तो षष्ठी तो है ही है। तो पंचमी का किसमें दिया गया है? पुस्तक में पंचमी एक वचन दिया गया है। भैया षष्ठी का तो मुझे लग रहा है कि षष्ठी का है। सुलिनः माने भगवान शंकर के संध्याकालीन बलि प्रदाता, माने उनके ऐसे श्लाघनीय माने प्रशंसनीय आमंत्रणाम गर्जिता नाम कुर्बन, गर्जन को करते हुए, तो षष्ठी तो पता चल रहा है। फिर से देख लेंगे, मान लीजिए अगर पंचमी होगा तो पंचमी का भान तो सीधे सीधे नहीं हो रहा है। और यहाँ भानु, भानु कहाँ का रूप है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन। नयन विषयम, इसमें नयन विषयम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है। अन्यस्मिन, अन्यस्मिन में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी। और काले में भी सप्तमी है। अपि माने यह अव्यय है, भी के अर्थ में आता है। जलधर में कौन सी व्यक्ति है? संबोधन का वाक्य है। और महाकालम, इसमें कौन सी व्यक्ति है? और आसाध्य में कौन सा प्रत्यय है? त्वा के स्थान पर लेप हुआ है। ठीक है, पूरा इसका समझ में आ गया खका। इसमें समास कौन कौन सा देख लेते हैं कि जलधर, जलस्य धर, जल का जो धर है, जो को धारण करने वाला है, तो कौन सा समास बना? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। महाकालम, महान चासौ काला, तम महाकालम, कौन सा समास बन गया? कर्मधारय समास बन गया। नयन विषयम, नयनयोः विषयम, नयनों के विषय, आँखों के, नेत्रों के विषय, तो नयनयोः का है द्वितीय। षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में क्यों लगा दिए? दो ठो नयन है, दो ठो नेत्र हैं, उनके विषय बनना। ठीक है। और अविकलम, विगता कला यस्मात् तत्, तत् विकलम, यहाँ तक करेंगे तो नई तत्पुरुष नहीं, अभी बहुरे बनेगा। विगता कला यस्मात् तत्, ये विकलम बन गया। न विकलम इति अविकलम, अब नई तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है। आमंद्राणाम, ईशत मंद्राणी, ये प्रादि तत्पुरुष समास बन जाएगा। आंग, आंग उपसर्ग पूर्वक लग गया है मंद्र धातु। ठीक है। अब जलधर में कौन सा प्रत्यय है? जल उपपद पूर्वक ध्री धातु से अच प्रत्यय, जलधर। ठीक है। और आसाध्य में आंग उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु से ऋच प्रत्यय, फिर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप हुआ है, तो आसाध्य बन गया है। ठीक है। और कुर्मन, क्री से सत्र प्रत्यय जुड़ा तो कुर्मन बन गया। और संध्या, सम ध्याई अंग धन टाप, सम उत्सर्ग पूर्वक ध्याई धातु से अंग प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय, इसलिए टाप होने के कारण स्त्रीवाची शब्द हो जाता है संध्या। ठीक है। और श्लाघनीयाम, श्लाघ से अनियर, फिर टाप, श्लाघनीयाम। ठीक है। और गर्जिता नाम, गर्ज से अक्ता प्रत्यय, गर्ज धातु से अक्ता प्रत्यय, तो गर्जित बना, तो गर्जिता नाम ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अत्येति, यहाँ लिखा गया है अत्येति, इसमें कौन सा क्रियापद है? अति उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अत्येति। कौन अत्येति? किसके लिए आया है अत्येति? ये भानु के लिए आया है ना। भानु यावत अत्येति, जब तक तुम्हारी नगरजनों से वो ओझल ना हो जाए तब तक स्थातव्यम। लप्स से क्रियापद कहाँ का है ये वाला? ऋट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चूंकि ये किसके लिए हो रहा है? मेघ के लिए कहा जा रहा है कि तुम लप्स से माने प्राप्त कर लोगे, ऐसा भान हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि पूर्वार्ध की स्थिति के प्रति उत्तरार्ध स्थिति वाक्यार्थ हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। जहाँ हेतु के द्वारा अगला वाक्य दिखाई देता है, कोई एक वाक्य जो है वो कारण रहे, ये वाक्यार्थ रहे, उसका अगला भाग जो है उसका हेतु रहे। यहाँ अविकलम फलम लप्स से क्यों पा जाओगे? संपूर्ण फल को क्यों पा जाओगे?
यहाँ पहले बता दिए कि जब तक तुम पहुँचोगे, पहले तो वहाँ पहुँचना कारण बता दिए। दूसरा है कि जब तक तुम रुकोगे, ये कारण हो गया। तीसरा हो गया कि जब तुम मंद्र मंद्र ध्वनि से गर्जन करोगे तभी तुम अविकलम फलम लप्स्यसे, तभी तुम उस संपूर्ण फल को पाओगे। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, आगे चलें। इसका एक बार वाचन कर लिए। कितना समय हो गया? अभी एक श्लोक और हो जाएगा। एक बार वाचन करते हैं। अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले स्थातव्यं ते नयन विषयं यावदत्येति भानु कुर्वन् संध्या बलिपटहतां शूलिना श्लाघनीया आमन्त्राणा फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानां। ठीक है, अब आगे वाला एक ठो वचन कर लिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और लिख भी लूँ। करिए तेज तेज। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोगों को परीक्षा देना क्या? चलिए आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि यानी उस उज्जैनी में जो वहाँ की वेश्याएं हैं, उस समय में जिस समय महाकवि कालिदास की स्थितियाँ विराजमान थी, उस समय वेश्याओं के भी बड़े आदर सम्मान से उनका देखा जाता था। तो उनकी क्या क्या स्थितियाँ थी इसमें दिखाएंगे कि पदन्यासई काणित रसना तत्र लीलावधूतै
रत्न छाया खचितवलिभिः श्यामरैः क्लान्तहस्ता। वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान् प्राप्य वर्षाग्रविन्दून्। अमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणीदीर्घान् कटाक्षान्। यानी यहाँ मेघ के लिए एक और सुखपूर्वक स्थितियों को दिखाना उनको अभीष्ट हुआ महाकवि कालिदास को। तो उन्होंने यक्ष के माध्यम से इस श्लोक को कहलवा दिया कि वहाँ जब तुम पहुँचोगे महाकाल के उज्जैन स्थान पर, तो वहाँ क्या किस प्रकार की वेश्याओं की स्थितियाँ होंगी, क्या दिखाई देंगी, इसको देश में दिखाते हैं। कहते हैं कि पादन्यासैः अक्वणित रसना तत्र लीलावधूतैः। तत्र माने तत्रपद से यहाँ किसका भान हो रहा है? उज्जैनी की का महाकाल का। यानी जब तुम तत्र माने महाकाल पहुँच जाओगे वहाँ, उस समय तत्र माने उस समय, पादन्यासैः माने पैरों के रखने से, क्वणित माने शब्दायमान जो झंकृत के उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे रसना, रसना माने कटिप प्रदेश में जो बांधी जाने वाली कमर करधन है, वो क्वणित माने बजने वाली, ऐसे लीलावधूतई। लीलावधूतई माने लीलापूर्वक अवधूम कंपने धातु है, माने कंपाए जाने के कारण ऐसा क्वणित माने जो शब्दायमान है, ऐसी वह रसना। और दूसरी वाली लाइन में कह रहे हैं कि रत्न छाया खचित वलिभि। वलिभि मात्र कहते हैं कि जो दंड होता है, जो बेना, बेना जानते हैं? बेना, बेना किसको कहते हैं? बेना और बैना दो अलग अलग चीज़ हैं। हाथ वाले पंखा को ग्रामीण भाषा में बेना कहते हैं, और बैना होता है जो बहू की विदाई होती है तो उसमें जो उसके साथ साथ लाई चूरा ये गट्टा वट्टा जाता है, ये बैना कहा जाता है। तो रत्न माने रत्नों की छाया, माने कांति से जो खचित है, एकदम भरा पूरा है, रत्नों की छाया से जो एकदम सुशोभित है, ऐसे वलिभि माने दंडों के द्वारा, चामरई माने चमर होता है, चमर डुलाया जाता है। आप यहाँ देखते होंगे लेटे वाले हनुमान जी के बगल में ऐसे ऐसे करके चलाते रहते हैं। चमरी गाय के जो पूंछ के बाल होते हैं उसी से चामर बनता है, चमर बनता है, चमर कहा जाता है। और प्राचीन समय में राजाओं के बगल ऐसे ऐसे दो ठो लेकर के खड़ी रहती थी, चलाती रहती थी, वही चमर कहा जाता था। तो वल्लभी माने उसके द्वारा, चामरई माने चमरों के द्वारा जो क्लांत हस्ता, क्लांत हस्ता कौन है? क्लांत हस्ता कौन है? इधर है वेश्या। क्लांत माने थकी हुई, हस्ता माने हाथों वाली। इतना देर से वो चला रही थी कि उनका हाथ ही थक गया है भैया। वो क्या चला रही थी कि इधर बताते हैं कि रत्नों की छाया माने कांति से जो युक्त है, सुशोभित है, ऐसे वल्लभी माने दंडों से युक्त, चामरई माने चमर पवनों के द्वारा, क्लांत हस्ता माने थके हुए हाथों वाली, वेश्या माने वेश्याएं। इधर लिखा कि वेश्यास्त्वत्तो नख पद सुखान प्राप्य वर्षाग्रविन्दून्। नीचे लिखा गया कि आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान् कटाक्षान्। यानी यहाँ वेश्या माने वेश्याएं, त्वत्तः माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे आ जाने पर, नख पद सुखान, नख माने नखों के, पद माने चिन्हों के, सुखान माने सुखों को कब पावेंगी? कि वर्षा माने बारिश के समय में जो अग्र माने पहली बार निकलने वाली, बिंदुन माने
बूंदे हैं उनको प्राप्य माने प्राप्त करके। यानी इसको नीचे वाले देखते हैं कि आमुक्षन्ते माने छोड़ेंगी, कहाँ? त्वयि तुम्हारे ऊपर, क्या छोड़ेंगी? मधुकर श्रेणी दीर्घान ऐसे कटाक्षान। मधुकर माने भ्रमर के, श्रेणी माने पंक्ति की समान, जो ऐसे दीर्घान माने लंबे लंबे हैं, ऐसे कटाक्षान माने कटाक्षों को, यानी जो आँखों का हाव भाव होता है वो लंबे लंबे कटाक्षों को आँखों के द्वारा तुमको इतना अच्छा से देखेंगे कि तुम एकदम कृतकृत्य हो जाओगे, तर हो जाओगे समझो। और यहाँ बता दिए दूसरी वाली लाइन में कि वेश्या माने वेश्याएँ, त्वत्तः माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे पहुँच जाने पर, वर्षाग्र बिंदून ऐसे नखपद सुखान। वर्षा माने बारिश के समय में, यहाँ नखपद सुखान का अर्थ है नख माने नखों के, जो पद माने चिन्ह हैं, ऐसे सुखान है। जो वेश्याएँ होती थी उनके द्वारा इनके जो प्रियतम होते थे, जो रमण करते थे, तो रमण क्रिया के समय में ये भी नखक्षत को काम भाव काम शास्त्र में एक प्रयोग माना गया है। जैसे चुंबन इत्यादि को एक प्रयोग माना जाता है, उसी प्रकार से नखक्षत माने नखों के द्वारा कहीं चिकोटी काट लेना, नख के चिन्ह बना देना, वही नखक्षत कहा जाता है। भाई कहीं चोट लगी रहेगी और उस पर मेघ का ठंडा ठंडा पानी गिरेगा तो अच्छा लगेगा, खराब? बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए वो जो वेश्याएँ हैं जब उनको नखपद के सुखों को प्राप्त करेंगी तो इसलिए तुम्हारे ऊपर मधुकर श्रेणी दीर्घान ऐसे कटाक्षान आमुक्षन्ते ऐसे छोड़ेंगी। भाई क्यों हंस रहे हैं? भैया पानी तो तब छरछराएगा जब उसमें नमक वमक रहेगा, पानी तो तब छरछराएगा जब समुद्र वाला रहेगा, उसमें नमक की मात्रा रहेगी तब तो छरछराएगा, अन्यथा वो अच्छा ही लगेगा ना। अरे वो आज का ना यहाँ कई दिन को होइगे नखक्षत वाला, अब आज का ताज़ा ताज़ा हो तो पानी परत तो हो सकत रहा छरछरात एक बारी, लेकिन ये आज का नहीं है, इसके पहले की स्थितियों का है। इसलिए कहने कि वेश्या माने वेश्याएँ, त्वत्तः माने तुम्हारे प्राप्त हो जाने पर, नखपद सुखान नखपद नखों के जो चिन्ह हैं उनके वर्षाग्रबिंदुन माने वर्षाकालीन अग्रबिंदुन को प्राप्त माने प्राप्त करके, जब वो प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, मधुकर श्रेणी दीर्घान ऐसे कटाक्षान आमुक्षन्ते। मधुकर माने भ्रमर पंक्ति की समान जो लंबे लंबे कटाक्ष हैं उनको छोड़ेंगी। आज तो समरनाथ आए नहीं है, नहीं तो कहा। अब पंकज तो आए हैं, मान लीजिए पंकज तो कहे थे, लेकिन समरनाथ जी ज़्यादा अच्छी स्थितियों से युक्त हैं, वो बता सकते थे क्या है। भाई होता क्या है, कोई भी होवे, कोई भी पुरुष होवे, उसको कोई भी स्त्री होवे, अगर थोड़ा सा तिरछा कई लख दे तब समझ लग उनका पूरा स्थिति बदल जात है। केवल वही दीर्घान कटाक्षान है। यानी अभी हाल में मैं एक दिन वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर शॉर्ट्स वाला, तो उसमें एक तो महिला थी तो ऐसे करके देख रही थी। मैं एक दिन बताया था ना कि तनी से ताक दे तो मर जाती, वही वाला गाना यहाँ शूट कर रहा है। वही है कि वो जब वेश्याएँ हैं भाई वो भी तो कुछ सुख को पा रही हैं, तुम्हारे द्वारा जब बारिश होगी तो उससे वो उनके जो नखक्षत हैं, नख के द्वारा जो छत माने चिन्ह बना दिए गए हैं, उन पर जब वर्षा की अग्रबूंदें पड़ेंगी तो उनको सुख मिलेगा। अब उनको सुख मिलेगा इसलिए तुमको बड़े भाव से देखेंगी तो तुम्हें सुख मिले, यही भाव है यहाँ। यानी तुम कुछ दोगे तो तुमको भी कुछ मिलेगा, इसलिए वहाँ जरूर जाना। तो ये पूरा इसका अर्थ समझ में आ गया। सामान्य सा शब्द सा अर्थ देखते हैं। पादन्याय सही माने चरणों के विक्षेप के कारण। हाँ दीर्घान है। तो पादन्याय सही माने जब वो नाचती हैं, डांस करती हैं, जब वो डांस करेंगी तो कमर में जो उनकी करधनी लगती है तो वो बजेगी भी। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब करधनी या पैर में पाजेब होता है, जो जिसमें वो घुघरू लगे होते हैं। लोग नाचने की स्थितियों से जब युक्त होते हैं, जब नाचते हैं तो पैर में
घुघरू पहनते हैं तो जिस प्रकार से ऐसे ऐसे करके पैर चलता है वैसे वो घुघरू भी बजता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। वही यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, वो भी कम से कम 200 ग्राम वाला पायल पहनी है, और वह चौड़ा वाला जो ने पूरा घुघरू लगा रहा है। इससे पता चलता है कि बहू अभी नई नई आई है, यही कारण होता है। और क्या जरूरत है उतना मोटा पायल पहनने की? तो वही चीज़ है यहाँ, कहने लीलावधूतई माने लीला पूर्वक। यहाँ कैसे हिलाए जाएंगे? लीला पूर्वक जब कंपित कराएंगे, ऐसे पादन्यासई माने चरणों के विक्षेप से। भाई सामान्य चाल चलेंगे तो हो सकता है घुघरू ना बजे, लेकिन जब लीला पूर्वक मटक मटक चलेंगे तब तो बजेंगे ही। वही लीला पूर्वक है। जब वो वहाँ काल के जहाँ उज्जैन मंदिर है, वहाँ जब भगवान शंकर की आरती इत्यादि होती थी तो वहाँ वेश्याएँ भी नर्तन करती थी। उसी स्थितियों को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। जब वो हाव भाव पूर्वक लीला पूर्वक नाच को करेंगे, डांस को दिखावेंगी, तो उस समय क्वणित रसना, जो क्वणित माने क्वणने धातु है, अव्यक्त शब्द करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई थी क्वणने धातु। कोण, इसका धातु का प्रयोग और आया है आपके उसमें उत्तर रामचरितम में। हाँ हाँ, वो आया ना कि कैसे है वो, क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं रामो देवः वनम आगतः, ऐसे करके है वो। हाँ, ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्च मधुश्च्युतैः, और कलमविकलं रज्जत्कण्ठः क्वणन्तु शकुन्तया। क्वणन्तु वहाँ लोट लकार वाला है, कोण धातु है, वही यहाँ कोण धातु यहाँ भी है। कोण माने अव्यक्त शब्द करना, छन छन की आवाज़ करते हुए। रसना माने जो कमर वाली करधनी का भाग है उससे। और कहते कि रत्न छाया खचित वलिभी, रत्नों की छाया से जो सुशोभित है, युक्त है, एकदम भरा पूरा है, ऐसे वलिभी माने दंडों से युक्त, चामरई माने चामरों के द्वारा, चमरों के द्वारा, क्लांत हस्ता थके हुए हाथों वाली ऐसी वेश्या माने वेश्याएं, त्वत्तः माने तुमको, नख पद सुखान वर्षाग्र बिंदून प्राप्य। नख पद नख छत के चिन्हों के जो वर्षाग्र बिंदून है उनको प्राप्य माने प्राप्त करके, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, मधुकर माने भ्रमर के, श्रेणी माने पंक्ति की समान, दीर्घ माने दीर्घ रहने वाले, कटाक्षान माने कटाक्षों को, आमोक्षन्ते माने छोड़ेंगी। पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको? चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा समास है, क्या है। पादन्यासई, पादानाम न्यासई, पादानाम आम राम साम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो पादानाम न्यासई ही इति पादान्यासई षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। क्वणित रसनाह, क्वणिताह रसनाह यासाम ताह, क्वणित मने जो बज रही हैं, रसनाह मने करधनी वाले, ऐसे ऐसी वो हैं कौन? ऐसी वेश्याह हैं। तो कौन सा समास बनेगा? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और लीलावधूतई ही, लीलया अवधूतानी, लीला पूर्वक जो अवधूत, धुई कंपने धातु में हिलाई जाना है। तो डांस के समय में बड़ा अच्छा हिलाया भी जाता है कमर को, तभी अच्छा वो डांस माना जाता है। बेली डांस एक ठो है, पंकज जी ने बताया अभी, उसमें कमर के द्वारा ही सारा का सारा डांस निर्भर होता है। और उसमें मतलब करनी भी बहुत अच्छी पड़ी जाती है। हाँ, जो खूब झनझन बजे, कमर की लचक पूरा दिखाती है। हाँ। फिर कहते हैं कि रत्न छाया खचित वलिभी, रत्ना नाम छाया, तो रत्न छाया षष्ठी तत्पुरुष समास बन गया। तो रत्न छाया भी खचिता वलयो ये शाम तानी, रत्नों की छाया से खचित हैं, भरे पूरे हैं, सुशोभित हैं, जिसके वलय माने दंड, ऐसे वे चामरई। तो कौन सा समास बन गया? बहुव्रीहि समास बन गया है। तो क्लांत हस्ता, क्लांताह हस्ताह यासाम ताह, क्लांत हस्ताह कौन है? ये वेश्याह हैं। यही एकदम सीधे सीधे हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्लांत हस्ताह का, तो ये वेश्याह। और
रत्न छाया खचित वल्भी चामरई क्लांत हस्ता कौन ऐसी वेश्याह, ऐसे पूछा जाएगा। तो लीलावधूतई ही, लीलापूर्वक अवधूतई किसको हिलाया गया है? इधर लिखा गया है पादन्यासई ही कोणित रसना। कोणित माने जो शब्द कर रहे हैं, रसना माने करधनी कमर वाले जो पहने जाते हैं। और नख पद सुखान, नखानाम पदानी, नखों के जो पद माने चिन्ह हैं उनके तेसु सुखान, तेसु माने नख पदेसु, नख पदों में जो सुख मिलते हैं उनको, तो सप्तमी तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है। और वर्षायाः अग्रबिंदवः, तो वर्षायाः माने वर्षा के, अग्रबिंदवन जो प्रथम बूंद है, वर्षा के समय में जो पहली बूंद पड़ती है, तो कौन सा समास बन जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है। अब इधर है मधुकर श्रेणी दीर्घान, मधुकराणाम श्रेणी, मधुकराणाम माने भ्रमरों की श्रेणी माने पंक्ति, तो कौन सा समास बन गया? षष्ठी तत्पुरुष समास गया। तदवत दीर्घान, उसकी तरह मधुकर श्रेणी इव दीर्घान कटाक्षान, तो उपमित समास बन जाएगा। ठीक है। और न्यासह, नी उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घाई प्रत्यय लगा, तो क्या बना? न्यासह। न्यासह माने रखा जाना, यानी पादप विक्षेप, रखा जाना। भाई जो आपके ये दुनिया भर के नृत्य इत्यादि हैं, तो उनमें तो यही पादप विक्षेप पर ही सब नृत्य निर्भर है। किस प्रकार से कब कौन सा पैर कहाँ रखना है, किस अवस्था में कौन कौन से हाथों की कौन कौन सी मुद्राएं हैं, यही तो है उसमें, और क्या है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। और कोण से एकता, फिर टाप, क्वणिता, क्वणिता रसना इत क्वणित रसना। ठीक है। अवधूत ही, अवसर्गपूर्वक धोई धातु से अक्ता प्रत्यय, अवधूत ही तृतीया बहुवचन में है, अवधूत ही यहाँ है ना, लीलावधूत ही। और पादन्यास ही, इनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? तृतीया बहुवचन। और चामरई ही, इसमें तृतीया बहुवचन वाला है। और खचित, खच से क्ता प्रत्यय कर्म अर्थ में लगा है। खचित माने एकदम भरा पूरा, जिसमें कोई अन्य जगह भी नहीं दिख रही, यानी दंड नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे रत्न इतने ज़्यादा लग गए हैं उसमें कि वो रत्नमय से एकदम रत्न दिख रहा है, रत्न ही मानो समझ में आ रहा है। और क्लांत, क्लांत इधर है, क्लांत क्लम धातु से अक्ता प्रत्यय, तो बन क्या गया? क्लांत। और वेश से यत प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय, तो बना क्या? वेश्या। और मधुकरा, मधु से क्री धात से टा प्रत्यय, तो मधुकर बन गया। और त्वत्तः, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ त्वत्तः लिखा गया है। कौन सा प्रत्यय है यहाँ, किस अर्थ में है? कल ही बताए हैं कि पंचम्यास तसिल और सप्तम्यास तरल, यहाँ पंचमी के अर्थ में है कि यानी जब तुमको प्राप्त करेंगी, तुम्हारे प्राप्त कर लेने से जब तुमको प्राप्त कर लेंगी तब। और आमोक्षन्ते इधर है, आमोक्षन्ते क्रियापद कहाँ का है? मुच धातु है, आंग उपसर्ग पूर्वक, लृट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, आमोक्षते, आमोक्ष्यते, आमोक्षन्ते। और क्यों? क्योंकि यहाँ वेश्या है, वेश्या माने बहुवचन है, इसलिए आमोक्षन्ते भी बहुवचन में आएगा। ठीक है। अब यहाँ मधुकर श्रेणी इव दीर्घान कटाक्षान, यहाँ इव पद आ रहा था। मधुकर की श्रेणी माने पंक्ति की भांति, इव माने तरह से जो दीर्घ हैं, ऐसे कटाक्षान माने ऐसे कटाक्षों को आमोक्षन्ते छोड़ेंगे। तो यहाँ इसमें कौन सा अलंकार दिखने के भांत हो रहा है? उपमा अलंकार होगा, लेकिन कौन सा उपमा? यहाँ इव पद लुप्त है ना, तो इसलिए यहाँ इस पद में लुप्त उपमा अलंकार का बोध होगा। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, एक बार इसको वाचन करते हैं। पादन्यासै क्वणित रसना स्तत्र लीला वधूतै रत्नछाया खचित वल्भी चामरै क्लांत हस्ता वेश्यास्त्वतो नखपद सुखान् प्राप्य वर्षाग्रविन्दो
मोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। यहाँ त्वयि पद से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। किस पर छोड़ेंगी? मेघ पर छोड़ेंगी। क्या छोड़ेंगी? कटाक्ष। कौन कटाक्ष को छोड़ेंगी? वेश्याएं। वेश्याएं इन स्थितियों से भरी पूरी जानकार होती थी, तभी तो वो अपनी ओर आकर्षित करती थी, यही कारण था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं विराम करते हैं, फिर बाकी कल बंद कर देते हैं।